चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं वापस से। मैं के सोनी, आपका मित्र। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग लिंग पे बात कर रहे थे। व्याकरणिक कोटि लिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग चल रहे थे स्त्रीलिंग के ऊपर कि प्रायः किस तरह के शब्द होंगे, शब्द का रूप किस तरह का होगा, कि वो अगर इकारांत है, तकारांत है, ख उसके अंत में है, या ईया ऊनवाचक उसमें आ रहा है, तो किस स्थिति के अंदर हम उसको स्त्रीलिंग मानेंगे। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, हम लोगों ने अब तक बात की थी, जो अंतिम शब्द हमारा चल रहा था कि आई से अंत होने वाले जो शब्द हैं, लिखाई, बुनाई, पुताई, सिलाई और कलाई, ये सब के सब स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। आई शब्द से आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें श से अंत होने वाले शब्द, जिनको आपने क्या कहा, शकार, शकार से अंत होने वाले शब्द, शकारांत शब्द किस में रखे जाएंगे, स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे लाश, कोशिश, तलाश, बारिश, मालिश। मालिश रगड़ के की जाती है, मालिश रगड़ के की जाती है, मालिश। तलाश नहीं की, है ना, सामान खो गया था, चाबी खो गई थी लेकिन उसकी तलाश नहीं की, है ना। या बच्चा खो गया था, उसकी तलाश की और वह एक स्टॉल पर, मेले में एक दुकान पर बैठे हुए मिल गया, तो तलाश की। कोशिश, कोशिश की जाती है ना, कोशिश होती है, अच्छी कोशिश होती है, बुरी कोशिश होती है। लाश, वहाँ पर एक जानवर की लाश पड़ी हुई थी, है ना, या कुत्ते की लाश कुचली हुई थी, तो लाश कुचली, पड़ी होना, तो ये क्या साबित कर रहा है कि ये लाश शब्द स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। बारिश हो रही है ना, 4 दिन से बारिश नहीं हुई, तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं हुई, बारिश शब्द किस में रखा जाएगा, ये स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। मालिश के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ध्यान रखिए, आपने गौर किया होगा, ये जो शब्द हैं ये उर्दू के शब्द हैं। हम लोगों ने वो क्लासिफिकेशन नहीं किया, इन जनरल जो क्लासिफिकेशन हम लोग क्लासरूम में करते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक बार हम हिंदी के शब्द लेंगे, एक बार संस्कृत के शब्द लेंगे और एक बार हम उर्दू फारसी के शब्द लेंगे, तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रयास ये है कि सारी चीज़ों को एक साथ दे दिया जाए ताकि आपको सारा मसाला एक साथ मिले और आप उसको एक साथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो ये फ़ारसी के या उर्दू के शब्द थे जिनको हमने लेने की कोशिश की है, और ऑब्वियसली इसमें भी हमें कुछ अपवाद मिलेंगे, उन अपवादों का हम जिक्र कर लें। अपवाद क्या होगा, होश, जोश, ताश इत्यादि। ताश आपको पता है कि एक प्लास्टिक के कार्ड्स बने हुए होते हैं, उनमें 52 पत्ते होते हैं जिनको लोग अलग अलग तरह से खेलते हैं। उसको खेलने से पहले उसको मिलाया जाता है ना। तो ताश, ताश होता है, ताश का खेल खेला जाता है, तो ताश होता है। जोश गंवाया या जोश भरा, है ना, या जोश खो दिया, है ना। ऐसे ही होश खो दिया, होश में आया, है ना। तो होश, जोश, मदहोश, ये भी इसी में रखा जाएगा। बेहोश
वो सारे इसी से बनने वाले शब्द हैं। मदहोश, बेहोश, है ना। तो ये सारे शब्द जितने भी हैं ये सारे पुंगलिंग में रखे जाएंगे, जबकि बारिश, मालिश, कोशिश वगैरह ये सारे स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। चलिए अब हम उर्दू के ही तकारांत शब्दों की बात करते हैं। त से अंत होने वाले शब्द, त से अंत होने वाले शब्द, इनको हमने तकारांत कहा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे दौलत कमाई जाती है, दौलत इकट्ठी की जाती है, दौलत कमाई जाती है। शोहरत मिलती है ना, शोहरत कमाई जाती है। शोहरत उसकी बड़ी शोहरत है, तो बड़ी शोहरत। पहलवान क्या कहेगा? पहलवान कहेगा आज मैंने कसरत नहीं की, है ना। पहलवान जिससे जो मेहनत कर रहा है उससे क्या होगा कि मैंने कसरत नहीं की। या कसरत रोज करनी चाहिए, कसरत रोज करना चाहिए नहीं होगा, कसरत रोज करनी चाहिए। हसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, हसरत, है ना। वह अधूरी हसरत लेकर चला गया, अधूरी हसरत, है ना। उसने अपने जीवन में सभी हसरतें पूरी की, उसने अपने जीवन में सभी हसरतें पूरी की। अदालत, अदालत नहीं खुली या अदालत चल रही है ना, अदालत। हजामत बनाई, हज्जाम ने हजामत बनाई, उसने उल्टे उस्तरे से हजामत बना दी, यानी बेवकूफ़ बना के चला गया, है ना। कीमत, कीमत बढ़ी, है ना। सामानों की, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ी, कीमतें चढ़ रही हैं, कीमतें गिर रही हैं। शेयर्स की कीमत गिर रही है, शेयर्स की कीमत बढ़ रही है। मुलाकात हुई, दो आदमी थे, दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और उनमें क्या हुई? मुलाकात हुई। उन्होंने हाथ मिलाया, एक दूसरे का हालचाल पूछा और अपने अपने रास्ते निकल गए, तो मुलाकात हुई। वो, मैं उसके घर गया, वो घर पर नहीं था, इसलिए उससे मुलाकात नहीं हुई, है ना। तो मुलाकात, त से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं ये सब इकारांत हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम अपवादों की बात करेंगे, तो त से अंत होने वाले उर्दू के पुंगलिंग शब्द कौन कौन से हैं? शरबत, मैं उसके घर गया, उससे मुलाकात हुई और उसने मेरे लिए शरबत मंगवाया, उसने मुझे शरबत पिलाया, ठीक है। उसने मुझे केवड़े का शरबत पिलाया, तो शरबत पुंगलिंग हो गया, त से अंत हो रहा है। उसने शरबत तो पिलाया, लेकिन मैं जो कागज़ लेकर गया था उन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किया, है ना, दस्तखत नहीं किया, तो दस्तखत त से अंत है, पुंगलिंग। बंदोबस्त, है ना, घूमने जाना है तो उन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया। शादी में गए थे भाई, बड़ा शानदार बंदोबस्त किया, या बंदोबस्त अच्छा नहीं था, सामान पूरा नहीं पड़ रहा था, बंदोबस्त अच्छा नहीं था, मतलब तैयारी जो की थी, जो उन्होंने साथ सामान रखे थे पूरे नहीं थे, तो बंदोबस्त अच्छा नहीं था। तख्त वहाँ रखा था, तख्त पर
बैठा तो तख्त होता है, सिंहासन होता है ना, तो तख्त था। तख्ते पर लटकाया तो तख्त पुंगलिंग शब्द, त से अंत हो रहा है। कहते हैं ना कि हर जानवर का, हर कुत्ते का वक्त आता है ना, वक्त गुजर गया, वक्त सामने आया है ना, लेकिन मैं उसे पहचाना नहीं। वक्त सामने आया मतलब अवसर मिला और मैं उसे पहचाना नहीं, तो वक्त शब्द भी त पे अंत हो रहा है और पुंगलिंग में रखा जाएगा। अगला लेते हैं ह से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। हकारांत, ह से समाप्त होने वाले शब्द जैसे सुबह हो गई, उठो और काम पर चलो, सुबह हो गई। कल आपने आने का वादा किया और मैंने आपकी बहुत राह देखी, है ना, मैंने आपकी बहुत बाट जोही, है ना, तो मैंने आपकी राह देखी, राह देखी, राह स्त्रीलिंग। और आप नहीं आए तो मेरे मुंह से आह निकली, आप नहीं आए तो मेरे मुंह से आह निकली, कराह निकली। ठीक है। सलाह दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा भाई नया काम शुरू कर रहे हो, एक काम करो, वो जो मोहन जी हैं वो इस काम के अंदर काफ़ी निपुण हैं, उन्होंने काफ़ी वर्षों तक ये काम किया है और तुम भी ये काम शुरू करने वाले हो, तो मोहन जी के पास जाओ और आप उनके पास जाके सलाह लो। तो आप उनके पास गए और आपने क्या किया, उनसे सलाह ली, उनसे सलाह मांगी और मोहन जी ने आपको सलाह दी, है ना। दोनों दल बहुत देर तक लड़ते रहे और अंत में दोनों ने सुलह की, सुलह कर ली, या दोनों में सुलह नहीं हुई तो उनमें झगड़ा बढ़ गया। तो सुलह हुई, सुलह की, सुलह नहीं हुई। अपवाद, माह, माह किसको कहते हैं, चांद को, तो माह निकला, है ना, तो माह। या अगला शब्द अपवाद में गुनाह, गुनाह, ह से समाप्त होने वाले शब्द यानी हकारांत लेकिन पुंगलिंग में रखे जाने वाले उर्दू के शब्द। तो कुल मिलाकर मित्रों आपने देखा होगा कि मेरा प्रयास ही रहता है कि हम लोग नए नए शब्दों को सीखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखें। और आप लोग अगर मेरे साथ लिखते हुए चल रहे होंगे तो आपको ये शब्द काफ़ी याद भी हो रहे होंगे। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं अपन। वो टॉपिक क्या है कि देखो, हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं वो समझ में आ रहा है। हमने कई सारे नियम देखे और नियमों से ज़्यादा हमने उसके अपवाद देखे। कई बार आपको ये लगता होगा कि इतने तो नियम हैं और उनके इतने अपवाद हैं, तो नियम बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। असल में क्या होता है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो क्या है कि भाषा और व्याकरण का रिलेशन क्या होता है, भाषा और व्याकरण का संबंध क्या होता है। देखो, व्याकरण भाषा को बांधती है, लेकिन भाषा क्या है, भाषा एक तेज़ प्रवाहित नदी के समान है जो उमड़ती घुमड़ती और रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है। और जो भाषाएं आगे नहीं बढ़ती, एक जगह रुक जाती हैं, वो सड़ जाती हैं, वो मृत हो जाती हैं, उनको बोलने वाले समाप्त हो जाते हैं। तो भाषा निरंतर अपने रूप में परिवर्तन करती रहती है, क्योंकि भाषा किन से बनी हुई है, भाषा बनी हुई है उन लोगों से जो उसको बोलते हैं। तो जैसे ही बोलने वाले लोग नए नए आते रहेंगे, उनके नए नए प्रयोग होते रहेंगे, भाषा अपना रूप बदलती रहेगी। इसीलिए तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा थी, उस भाषा ने अपना रूप बदला और वो संस्कृत भाषा के रूप में हमारे सामने आई। फिर वही संस्कृत
पाली भाषा के रूप में हमारे सामने आई, वही पाली फिर आगे चल के प्राकृत के रूप में हमारे सामने आई, वही प्राकृत अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आई और वही अपभ्रंश हिंदी के रूप में हमारे सामने आई। तो भाषा ने निरंतर अपने रूप बदले हैं और अब भी हिंदी अपने नए नए रूपों में बदल रही है। तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि व्याकरण भाषा को बांधने का काम करती है और भाषा सारे बंधनों को तोड़कर आगे भागने का काम करती है। तो व्याकरण और भाषा का संबंध कुछ इस तरह से समझना चाहिए कि भाषा आगे दौड़ रही है और व्याकरण पीछे घिसट रही है ना। तो जब व्याकरण घिसटती है तो कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम चीज़ों को बांध सके, लेकिन उससे कई चीज़ें छूट जाती हैं। और इसीलिए किसी भाषा को समझने के लिए हमें उसकी व्याकरण को समझने से उस भाषा का लगभग ही मान के चलो कि 70% 80% हम काम पूरा कर लेते हैं। यानी किसी व्याकरण से हमें किसी भाषा को जानना है तो व्याकरण 70-80% उस भाषा को हमें सिखा देती है, लेकिन 30% अपवाद भी होते हैं जब वो हम तब सीखते हैं जब हम उस भाषा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नए नए शब्दों को सीखते हैं, उसका नया प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नियम भी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक जो वह व्यक्ति जो उस भाषा को नहीं जानता वह कम से कम उस व्याकरण को पढ़कर करीबन 70-80% उस भाषा को समझ सके। लेकिन अपवाद तो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि भाषा अपने निर्बंध गति से आगे बढ़ती है, अबाध गति से आगे बढ़ती है, तो अपवाद हमेशा मिलेंगे। तो अपवादों को साथ लेते हुए चलिए, भाषा को समझते हुए चलिए, अपने शब्दकोश को बढ़ाए चलिए और पॉजिटिव रूप धारण कीजिए, क्योंकि भाषा ऐसी ही है। आपको भाषा को आप जब इतनी सारी व्याकरणें मिलकर भाषा को नहीं बांध सकी तो आप और मैं भाषा को क्या बांध पाएंगे। तो हमें भाषा को उसके स्वरूप में ही जानना होगा। अगर वो दौड़ रही है हम भी उसके साथ दौड़ेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, नए नए प्रयोग सीखेंगे और हम इस भाषा में कोशिश ये करेंगे कि हमसे जहाँ तक हो सके कोई गलती ना हो। परीक्षा के मामले में मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने इन वीडियोस को ढंग से देखा, मेरे कहे हुए शब्दों को आपने फॉलो किया और अपने शब्दकोश को निरंतर बढ़ाते चले, चीज़ों को याद करते चले, तो आपका कोई भी सवाल परीक्षा के अंदर इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, इसी लिंग के अंदर ही, कि अगर हमें कोई पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम जरा समझने का प्रयास करें कि किन नियमों से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। इनमें से जो मैक्सिमम नियम हैं वो आप लोगों ने समझ रखे हैं, फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उन सारे नियमों को एक जगह रखूं ताकि आप उन्हें एक जगह समायोजित करके उनको आप समझ सकें। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है मित्रों? हमारा अगला टॉपिक है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। तो ये जो पुल्लिंग शब्द हैं उनसे अपने को स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, तो ऑब्वियसली उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ कानून कायदे होंगे। तो उन्हीं में जो पहला नियम है वो ये कहता है कि किसी भी शब्द के अंदर आप बड़े ई की मात्रा लगा देंगे, है ना। तो जैसे कोई आ है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए तो आप उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिया लड़का, आकारांत है, आपने इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी, क्या बन गया? लड़की बन गया। बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी इसी प्रकार बन जाएगा। बेटा, बेटी, कुमार, कुमारी, हिरन, हिरनी। देखो हिरन शब्द जो है ना ये तद्भव में रखा जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या है? हरिण, है ना। हिरन जो शब्द है, हिरन शब्द तद्भव शब्द है, लेकिन ये सही शब्द क्या है इसका? हरिण।
शहजादा, क्या बनेगा? शहजादी। खानजादा, खानजादी बन जाएगा इसी का ही। बंदर, बंदर का बंदरी। मेंढक, मेंढकी, है ना। वो शब्द, वो मुहावरा सुना होगा, मेंढकी को जुकाम होना, मतलब जो पानी में रहती है उसको जुकाम हो जाए। बहुत ज़्यादा नाज नखरे करने वाला व्यक्ति, मेंढकी को जुकाम होना। चलिए अब देखिए, ये हमने बड़े की मात्रा लगाई थी, आ जहाँ पर था वहाँ बड़े की मात्रा लगा दी तो स्त्रीलिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आनी लगाएंगे। आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। उदाहरण देखना शुरू करें आप। जैसे बना शब्द जेठ, क्या बनेगा? जेठानी। सेठ से क्या बनेगा? सेठानी, है ना। देवर, क्या बना? देवरानी। देवर से देवरानी। चौधरी, चौधरानी। टीवी सीरियल आता था एक, देवी चौधरानी, है ना। तो देवी चौधरानी, चौधरानी शब्द आनी शब्द लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर इसको बनाया गया है। भव से बना भवानी। रुद्र से बना रुद्राणी। रुद्र से रुद्राणी। नौकर, नौकरानी। चलिए अब लगाते हैं, जहाँ पर अक लगा हुआ हो, जहाँ पर अक लगा हुआ हो वहाँ पर इका लगाने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। अक पुंगलिंग में लगा हुआ है तो उसके स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, है ना। जैसे आपने कहा पाठक, क्या बनेगा? पाठिका, पढ़ने वाली। जैसे मामला आया अध्यापक, क्या शब्द बनेगा? अध्यापिका। अध्यापक से अध्यापिका। व्यवस्था, व्यवस्थापक, व्यवस्थापिका। नायक, क्या बना? नायिका। नायक, नायिका। खलनायक, खलनायिका। उपदेशक, उपदेशिका। और सबसे कॉमन बालक, बालिका। चलिए अब कुछ जगह पर जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें अ की जगह आ लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। संस्कृत शब्दों में अ के स्थान पर आ लगाकर, ठीक है। यानी संस्कृत के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें जो अ से अंत हो रहे हैं उनके बाद में अगर आ लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे सुत, क्या बना? सुता। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। जैसे आपने लिखा बाल यानी बालक, क्या बना? बाला। जैसे आपने लिखा वृद्ध, क्या शब्द बना? वृद्धा।
ये हो गया बूढ़ा, ये हो गई बूढ़ी, वृद्धा। मुग्ध, ये बना मुग्धा, मुग्ध, मुग्धा। आचार्य, आचार्य, आचार्या, आचार्य, आचार्य। तो जहाँ जहाँ पर संस्कृत के शब्द थे, पुंगलिंग के शब्द थे, उनके स्थान पर आप आ लगा दीजिए तो वे स्त्रीलिंग के शब्द बन जाते हैं। ये एक नियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कहीं पर कोई शब्द ई हो के स्थान पर ईनी लगा देने से काम चल जाएगा। देखो, शब्द था योगी, क्या बना? योगिनी। छोटा ई और बड़ी नी, छोटा ई और बड़ी नी, छोटा ई और बड़ी नी, तो ईनी, योगिनी। कमल, कमलिनी। रोगी, रोगिणी। ठीक है, तो ये ईनी लगाकर भी नया शब्द आप बना सकते हैं स्त्रीलिंग का। अगला है नी प्रत्यय लगाकर। नी प्रत्यय लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे मोर, क्या बनेगा? मोरनी। ऐसे ही चोर, क्या बनेगा? चोरनी। जैसे शेर लिया आपने, क्या बना? शेरनी। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। नी प्रत्यय के बाद में अगला जो बना रहे हैं आइन प्रत्यय लगाकर। आइन प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे शब्द है ठाकुर, शब्द बनेगा ठकुराइन, ठकुराइन। प्रत्यय में हमने देखा था कि जो हिंदी के प्रत्यय थे उसमें जो पहला स्वर है वो छोटा हो जाता है। पंडित, पंडिताइन। बनिया, क्या बनेगा? बनियाइन, बनियाइन। बाबू, बाबू। शब्द बनेगा बबुआइन, बाबू, बबुआइन। लाला, शब्द बनेगा ललाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइन के बाद में इन प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीवाचक संज्ञा बन सकती है, यानी स्त्रीलिंग बन सकता है इन प्रत्यय लगाने से। चलिए, इन प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द, जैसे धोबी है, शब्द बनेगा धोबिन। तेली, शब्द बनेगा तेलिन। चमार शब्द है चमारिन।
बाघ शब्द है। एक चीज़ गौर करना, देखो, चाहे आपने यहाँ धोबी रखा हो बड़े की मात्रा, चाहे आपने यहाँ पर चमार रखा हो असंत होने वाला, चाहे यहाँ पर आपने बाघ रखा हो, है ना, शब्द क्या बन रहा है? बाघिन। चलिए, ऐसे ही शब्द है नाती। नाती से क्या बना? नातिन। ई, तो बड़ा ई आ रहा है, अ आ रहा है, दोनों को हटाकर क्या रखा आपने? इन प्रत्यय लगा दिया, नातिन। सुहाग, सुहागिन। सुहागिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे शब्दों को आप अपने साथ में, अपने रजिस्टर में आप नोट कर रहे होंगे, आप कागज़ में उतार रहे होंगे, क्योंकि बिना उतारे सिर्फ इन वीडियोस को देखने मात्र से आप कम से कम हिंदी भाषा नहीं सीख सकते। हिंदी भाषा सीखने के लिए आपको लगातार साथ में रजिस्टर और पेन लेकर लिखते रहना होगा। जैसा मैंने आपको हमेशा से मेरे वीडियोज़ में कहा है कि आप लोग कागज़ पेन लेकर अपने रजिस्टर में इन चीज़ों को नोट करते चलें। अगला तरीका जो स्त्रीलिंग बनाने का है वो आएगा इया प्रत्यय लगाकर। इया प्रत्यय लगाकर, जैसे आपने लिया लोटा, क्या बना? लुटिया। खाट, खटिया। चोटी, चुटिया। बेटा, बिटिया। देखो, बेटा से बेटी भी बन रहा है बड़ा ही लगा के, और बेटा से बिटिया भी बन रहा है, यानी एक शब्द के, मतलब एक पुल्लिंग वाचक जो शब्द है उसके स्त्रीलिंग के रूप अलग अलग भी हो सकते हैं। बूढ़ा, बुढ़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। डिब्बा, डिबिया। देखिए, कुछ शब्दों के अंदर आप त्रि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बना सकते हो। त्रि प्रत्यय लगाकर, त्रि प्रत्यय लगाकर आपने किन किन को बनाया? देखिए, चित्रकर्ता, चित्र, कर्त्री, चित्रकर्त्री। विधाता, विधात्री। इन शब्दों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के याद कीजिएगा, चित्रकर्त्री और विधात्री। दाता, दात्री। मैंने फिर निवेदन किया आपको, इन शब्दों को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक और चीज़ देखिए, जिन शब्दों के पीछे वान या मान लगा हो तो क्रमशः वान का तो वती कर देंगे और मान का मति कर देंगे। वान का वती कर देंगे और मान का मति कर देंगे। ये जो मति है, इसमें त पे बड़ी की मात्रा है, ये मति त पे छोटी मात्रा, यानी बुद्धि से अलग चीज़ है। उदाहरण देखिए आप, जैसे हमने किया पुत्रवान, तो महिला क्या हो जाएगी? पुत्रवती हो जाएगी। शक्तिमान,
शक्तिमान, तो क्या हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगी। श्रीमान, ये शब्द दोबारा आ रहा है, श्रीमती हो जाएगा। चलिए, वाहन और मान समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से तो समान है, लेकिन लिंग की दृष्टि से वो अलग अलग होगा। यानी ऐसे शब्द हैं जिनमें आप कोई नियम नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहीं बताया ई लगा दो, कहीं बताया ईया लगा दो, है ना, कहीं बता दिया ईमा लगा दो, तो इससे लिंग बन जाएगा। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो कुछ शब्द ऐसे हैं, और ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें से कुछ शब्दों को मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ कि जिनमें क्या होगा, जिनमें वो दोनों अर्थ के रूप में तो एक होंगे, है ना, लेकिन उनका स्वरूप, उनका रूप बहुत भिन्न होगा और वो आपस में कहीं भी कोरिलेट आप उनको कर नहीं पाओगे। ठीक है, कैसे शब्द ले रहा हूँ मैं, अर्थ की दृष्टि से समान किंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं भाई, शब्द भी लिख देता हूँ, चलो यहाँ, भिन्न शब्द। जैसे मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, तो ज्ञानी व्यक्ति अगर पुरुष होगा तो क्या कहोगे आप, उसको कहोगे विद्वान। लेकिन अगर कोई ज्ञानी महिला है तो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे आप विदुषी। तो अब आप कोई भी नियम लगा लो, आप इसमें विद्वान का विदुषी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वो जो ऊपर के नियम थे वो सारे फेल हो गए। यहाँ पर ये अर्थ की दृष्टि से समान है, मतलब अगर ज्ञानी पुरुष है तो विद्वान, और अगर ज्ञानी महिला है तो विद्वानी नहीं होगा, विद्वानिया भी नहीं कह सकते। क्या कहोगे आप उसको, विदुषी कहोगे। कवि, कवयित्री, कवयित्री। अब ये कवयित्री शब्द क्यों आया, इसका तो नियम बनता है अपना कि कवय संस्कृत के अंदर कवि को कह देते हैं, तो कवय से इत्री लग गया उसमें कवयित्री। लेकिन हिंदी के अंदर आप इसका कोई नियम नहीं बना सकते कि कवि से कवयित्री स्त्रीलिंग कैसे बना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। अगला शब्द है नेता। नेता का क्या बनाओगे, नेति नहीं, नेता का बनाओगे आप नेत्री। इसीलिए याद आना चाहिए अभिनेता और अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनेत्री आते हैं ना वो शब्द। अभिनेता जो अभिनय करे, और जो अभिनय करे उस महिला को क्या कहेंगे, अभिनेत्री। यह जो नाटक है आधे अधूरे, इसमें अभिनेत्री कौन है, यह जो नाटक है आधे अधूरे उसमें अभिनय कौन कर रहा है, महिला का, महिला पात्र का अभिनेत्री कौन है, तो नेता से बना नेत्री। महान, क्या बनाओगे, महानी, महती, है ना, आपकी महती कृपा है। तो कृपा स्त्रीलिंग है तो शब्द जो उसके पहले विशेषण लगेगा वो स्त्रीलिंग लगेगा। आपकी महती कृपा है, आपकी महान कृपा है नहीं, है ना, महती। साधु, साधु का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। बाकी ये तो बड़े कॉमन से हैं, जैसे वर का क्या बनाओगे, वधू, ये तो शादी ब्याह के कार्ड्स में हम हमेशा देखते हैं। नर का क्या बनाओगे, मादा, नर का मादा, आदमी का औरत, है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम ये कह सकते हैं कि इनका अर्थ तो सेम है लेकिन इनका लिंग अलग हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ओई पर, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर क्या मामला हो रहा है, ओई में ओई लगाकर पुंगलिंग बना रहे हो आप। अभी तक तो अपन पुंगलिंग से स्त्रीलिंग बना रहे थे, ये गौर कर लेना, स्त्रीलिंग शब्द है उसमें ओई लगाओगे तो पुंगलिंग बन जाएगा। जैसे ननद शब्द था, क्या बनाया आपने, नन दोई, ननद शब्द से नन दोई। और इसी प्रकार बहिन शब्द था, बहिन, क्या बनाया आपने, बहनोई, बहनोई। तो ये कुछ शब्दों का हेरफेर है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने जो
लिंग के ऊपर चर्चा की है, ये चर्चा आपको समझ में आई होगी, शब्द ज्ञान आपका बढ़ा होगा। तो अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।